हरियाणा प्रदेश की जनता पूरी तरह से इस चुनाव का इंतज़ार कर रही है और हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने लोकसभा के चुनाव के बाद हरियाणा मांगे हिसाब अभियान इस सरकार के खिलाफ, जो इस सरकार का भारतीय जनता पार्टी के जो 10 साल का जो कुशासन रहा है, जो विफलताएं रही हैं, जो हर मोर्चे पर यह सरकार विफल रही है, उसके लिए हिसाब मांगने का हमने काम किया है। हमने प्रोग्राम लॉन्च किया है और बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस उस प्रोग्राम में आ रहा है। अभी हमारे वरिष्ठ सांसद श्री दीपेंद्र हुड्डा जी कल तक 32 विधानसभा वो कवर कर चुके थे और बहुत भारी ज़बरदस्त जन समर्थन मिल रहा है, क्योंकि वो जनता के मुद्दे हैं। आज जनता ये जानना चाह रही है कि हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 पर क्यों है। आज हरियाणा की जनता ये जानना चाह रही है कि महंगाई में हरियाणा प्रदेश देश के अंदर नंबर 1 पर क्यों है। आज जनता ये जानना चाह रही है कि आज लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्यों हरियाणा में बहुत ही भयंकर स्थिति में पहुंच गई है। और जो सामाजिक सुरक्षा सूचकांक के मुताबिक भी केंद्र सरकार ने भी माना है कि हरियाणा में सबसे असुरक्षित प्रदेश हरियाणा को बताया गया है। आज हरियाणा के अंदर जो आंकड़े आ रहे हैं एनसीआरबी के, 4 कम से कम हत्याएं प्रतिदिन, 5 बलात्कार की घटनाएं, 13 किडनैपिंग की घटनाएं, 46 महिलाओं के विरुद्ध अपराध, 96% शेड्यूल कास्ट के खिलाफ अपराधों की संख्या बढ़ी है और पूरी तरह से कानूनी व्यवस्था पूरी तरह से ठप होकर के रह गई है। हरियाणा के अंदर जिस तरह से फिरौतियाँ मांगी जा रही हैं, व्यापारी पूरी तरह से भयभीत है। जेलों में बैठ करके फिरौतियाँ मांगी जा रही हैं, विदेश में बैठ करके फिरौतियाँ मांगी जा रही हैं, तो उससे एकदम जो आम जो व्यापारी है वो भी भयभीत है। कोई यहाँ पर उद्योग धंधा नहीं लग रहा, कोई निवेश नहीं आ रहा। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 60% की गिरावट आई है, निवेश में 30% की गिरावट आई है। जो इन्होंने लीला होटल में एक वो ड्रामा किया था गुड़गांव के अंदर, वहाँ कहा था इन्होंने कि 6,19,000 करोड़ का हरियाणा में निवेश होगा। 429 जो कंपनियां हैं उद्योग, उनके साथ MOU साइन हो गया है। 2 लाख नौजवानों को, बहन बेटियों को, उनको रोजगार देने की बात कही गई थी, लेकिन वो सारा का सारा झूठ साबित हुआ और पूरी तरह से प्रॉपर्टी ID, परिवार पहचान पत्र, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, ये सारे जो पोर्टल चल रहे थे CM विंडो, वो पूरी तरह से विफल साबित हुए हैं। जनता पूरी तरह से त्रस्त है। शिक्षा का बंटाधार हो गया, स्वास्थ्य का बिल्कुल पूरी तरह से बंटाधार हो गया। 2 लाख से ज़्यादा नौकरियां खाली पड़ी हैं, जो सरकारी जो पद हैं। आज स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन को भी सस्पेंड होना पड़ा, 8 अधिकारियों को सस्पेंड होना पड़ा। HPSC के अधिकारी करोड़ों रुपए रिश्वत लेते हुए पकड़े गए। 30 बार से ज़्यादा पर्चे लीक हुए हैं हरियाणा प्रदेश के अंदर। पूरी तरह से युवा अपने आप को ठगा पा रहा है। तो हर मोर्चे पर यह सरकार विफल साबित हुई है।